बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 1 से लेकर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो इसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन लिखी हुई है। इसको पहले आप टेबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। u हमारे पास जो है सॉल्यूशन, ठीक है, u हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। ठीक है, तो ये आपके पास u है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास p है, ठीक है, बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड p इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। तो ये आपके पास आ जाएगा इवन नंबर्स में से -2, 0, ठीक है, और 2, 4। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है q। ठीक है, q बिलोंग करता है प्राइम नंबर से और q जो है वो लेस देन 6 है। तो प्राइम नंबर 6 से कम 1, 3 और 5 है। ठीक है, अब हमने नीचे कुछ चीज़ें जो है वो करनी है, प्रूव करनी है। टू प्रूव लिख देंगे। ठीक है, टू प्रूव फर्स्ट है हमारे पास p माइनस q, ठीक है, इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले p माइनस q मालूम करते हैं। LHS, ठीक है, p माइनस q हमारे पास है, p हमारे पास है प्राइम नंबर्स, ठीक है, नहीं, p हमारे पास है -2, 0, 2, 4। ठीक है, और q हमारे पास है 1, 3, 5। तो अगर आप गौर से देखें तो p में q का कोई मेंबर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा p का सेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, -2, 0, 2, 4। ठीक है, यह आ गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, RHS आप देखें, RHS आपके पास है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले आप Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। ठीक है, Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा U माइनस Q, और U हमारे पास है -3 से 5 तक। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आगे आ जाएगा -Q आपके पास है 1, 3, 5। ठीक है, तो Q कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा Q का कॉम्प्लीमेंट, इसमें से -3 इधर यहाँ से 3 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा और 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी, -3, -2, -1, 0, 1 गया, 2, 3 गया, 4 और बस। ठीक है, अब आपने मालूम करना है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। P आपके पास ऊपर देख लेते हैं P को।
ठीक है। P आपके पास है -2024 -2024, ठीक है। और इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट आपके आगे लिखा है -3 -2 -1 0 2, और आगे आपके आ रहा है, इसको भी 2 को भी नीचे कर लेते हैं, 2 4, ठीक है। अब आप इंटरसेक्शन चेक कर लें, कॉमन -2 है, 0 है, 2 है और 4 है, ये पूरा सेट कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास इंटरसेक्शन इसका आ जाएगा -2 0 2 4, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये ऊपर जो आपके पास आया था वो यही है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास -2024 आया था और राइट हैंड साइड भी आपके पास यही आ रहा है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। पार्ट 2 अगर आप करें तो पार्ट 2 में आपके पास Q माइनस P है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो उसी तरह सॉल्व करेंगे आप, लेकिन अब मैं यहाँ शॉर्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। Q आपके पास 135 और P आपके पास -2024, तो इसमें से P के एलिमेंट्स निकालने, कोई एलिमेंट नहीं है आपके पास। Q माइनस P जो है वो आपके पास यही आ जाएगा जो Q है, ठीक है, इज इक्वल टू 135, ठीक है। और Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें, ये आपके पास आ गया LHS, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो P कॉम्प्लीमेंट आपने पूरा सेट लिखना है, यूनिवर्सल सेट माइनस P का सेट, ठीक है, पूरे सेट लिखेंगे यहाँ पे। और आपके पास नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, तो U में से हम P निकालें तो हमारे पास आ जाएगा -3 -2 निकल जाएगा, -1, ठीक है, 0 निकल जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, 3 4 निकल जाएगा, 5, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है Q माइनस P, जो हमारे पास ये आ चुका था, ये आपके पास जो है यहाँ से आपके पास ये RHS चल रहा है, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हमने Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो Q आपके पास ये लिखा है सामने, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो Q का सेट पूरा लिखेंगे आप, Q का सेट ये रहा, इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, P कॉम्प्लीमेंट का सेट ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे। अब इसमें और इसमें आप मैच करें तो इसमें आपके पास सिर्फ 1 3 और 5 जो हैं वो मैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इंटरसेक्शन देगा आपको Q और P कॉम्प्लीमेंट का। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 5, और ये आपका RHS है, ठीक है। तो आप देख लें LHS और RHS दोनों बराबर हैं, ठीक है, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। आपने इसको पूरा स्टेप बनाकर लिखना है, ठीक है। मैंने स्टेप्स के साथ साथ इशारा कर दिया है, लेकिन आप उसमें सेट्स पूरे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसमें B यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो P यूनियन Q सॉल्यूशन हम लिख लें, ठीक है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें पहले मालूम करना है P यूनियन Q, ठीक है। P का सेट पूरा लिखेंगे, यूनियन Q का सेट पूरा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका P यूनियन Q आ जाएगा -2, ये रहे आपके P और Q, -2 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा U माइनस P यूनियन Q, ठीक है। तो P यूनियन Q आपके पास यही लिखा हुआ है, ये P यूनियन Q यहाँ
एक साइड आप u की वैल्यू लिखेंगे माइनस यहाँ p यूनियन q की वैल्यू लिखेंगे जो ये लिखी हुई है। u की वैल्यू हम ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है, -3 से 5 तक तमाम है, ठीक है। तो ये इसमें से ये निकलते जाएंगे, ये वाले -3, तो जो बचेंगे वो आते जाएंगे। -3 -2 निकल जाएगा, -1, ठीक है, 0 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 4 5, ठीक है। तो आई थिंक -3 और 1 -1 आ जाएगा इसका, ठीक है। p यूनियन q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो p यूनियन q कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आ गया जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका मैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपका LHS, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब पहले p कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, फिर q कॉम्प्लीमेंट निकालना है और दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ सारा हटा देते हैं, सिर्फ इसको जो है LHS को ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, p यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। अब आपने निकालना p कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। p कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा u माइनस p, ठीक है। u का सेट लिखेंगे माइनस p का सेट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम u माइनस p चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा -3 -2 निकल जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है, 0 भी निकल जाएगा, 0 p में है, ठीक है, तो 0 भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद 1 2 भी निकल जाएगा, 3 4 भी निकल जाएगा, ठीक है, और 5 आ जाएगा, ठीक है। u में से हमने p के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, ठीक है। -3 इधर नहीं था, -3 नीचे आ गया, -2 ख़त्म हो गया, -1 नीचे आ गया, 0 0 ख़त्म हो गया, 1 नीचे आ गया, 2 ख़त्म हो गया, 3 नीचे आ गया, और 4 ख़त्म हो गया, 5 नीचे आ गया, ठीक है। ये आपका p कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब आपने निकालना है q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। q कॉम्प्लीमेंट अगर हम कहें तो ये u माइनस q आएगा, ठीक है, u का सेट माइनस q का सेट, ठीक है। पर देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, q 1 3 5 है, ठीक है। तो 1 3 और 5 u में से निकालने हैं हमने, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 निकला, 2 3 निकला, 4 5 निकल गए, ठीक है। अब इन p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब आ जाएगा आपके पास p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। p कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे ये रहा, ठीक है, ये, और इंटरसेक्शन लगाकर q कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे ये रहा, ठीक है। अब आप इन दोनों में मैच कर लें, क्या चीज़ है जो मैच हो रही है दोनों में, ठीक है। इसमें आ रहा है -3 मैच हो रहा है, उसके बाद -1 मैच हो रहा है, और कुछ मैच नहीं हो रहा। अब ये आपके पास RHS आ गया, RHS -3 -1 है, और ऊपर हम देख चुके हैं LHS भी -3 -1 है, ठीक है। तो हेंस LHS is equal to RHS proved। पार्ट 4 भी देख लेते हैं, ठीक है जी। पार्ट 4, ठीक है। इसमें पहले P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे आप, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q, आई थिंक ये जो है नल सेट है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन Q आप सेट पूरे लिखेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन
ठीक है। इसके बाद नीचे आपके आ जाएगा आंसर नल सेट, ठीक है। अच्छा, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। और फिर P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट जो है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा U माइनस P इंटरसेक्शन Q। तो ये U का सेट आएगा, इंटरसेक्शन के बाद P इंटरसेक्शन Q का जो आंसर आया था वो आएगा ये, ठीक है। तो आपके पास ये U का सेट पूरा का पूरा आ जाएगा। इट मीन्स P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट जो है वो U सेट ही है, और वो है -3, बल्कि इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है, मिटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है पार्ट 4 का आपके पास P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास जो है वो U सेट ही पूरा का पूरा आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया। -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम P इंटरसेक्शन और Q इंटरसेक्शन जो है वो निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने किया था वहीं से लेकर आ जाते हैं जी। तो ये जो है हमारा LHS आ गया है पार्ट 4 का, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास पिछले क्वेश्चन में ये आया था, Q कॉम्प्लीमेंट भी हमने किया था वो ये आया था, ठीक है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालें, ठीक है, हमने इंटरसेक्शन ही निकालना है, यूनियन निकालना है आई थिंक। एक मिनट, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, P इंटरसेक्शन यूनियन, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये देखेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। P कॉम्प्लीमेंट का सेट हम लिखेंगे, ये रहा हमारे पास, ठीक है। और यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का सेट हम लिखेंगे, ये रहा हमारे पास। अब आप इसमें यूनियन निकाल के देख लें, इनके यूनियन में क्या क्या आ रहा है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और ये आपका हो गया RHS, और ये एग्जैक्टली आपके LHS के बराबर है जो U सेट पूरा का पूरा आ रहा था, ये रहा, ठीक है। तो इट मीन्स प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 3 जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई हैं। इसको मैं एक को यहाँ लिख के आपको समझाता हूँ, तो इंशाल्लाह बाकी दोनों समझ में आ जाएंगे। 2n n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, A के भी, B के भी इसी तरह दिया है, C के भी। अच्छा, अब ये कहने का मकसद ये कि A सेट के जो मेंबर्स हैं वो 2n हैं, ठीक है। यानी n से को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और n जो है नंबर जो है n बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर से। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमने, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इसके जो A सेट के मेंबर्स हैं वो सब के सब 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 10। आपके पास जो A सेट आ रहा है वो आ रहा है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह आपका जो B सेट है वो 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये A सेट आ गया आपका। B सेट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो B में आपके आ जाएगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन,
ठीक है, और सी सेट जो है वो 4 से मल्टीप्लाई आ रहा है, वो हो जाएगा 4, 8, 10, 12, ठीक है, 16, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ये सारा आसान हो जाएगा। आपने करना है पहले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन में ए का सेट लिखेंगे आप, ठीक है, बी का सेट लिखेंगे आप, आगे आंसर आपका आ जाएगा। जो जो ये बी के जो मैच हो रहे होंगे वो आ जाएंगे। तो वो आपके पास है 6, ठीक है, उसके बाद 12, ठीक है, उसके बाद 18, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, 6, 12, 18, ठीक है, एंड 24, ठीक है, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आपने गो कि ये आंसर आ गया है, लेकिन इसको जिस नोटेशन में लिखा हुआ था क्वेश्चन, हमने उसी नोटेशन में लिखना भी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा 6n। ठीक है, हर नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा आपके पास है ए यूनियन सी। ठीक है, सी सेट जो है आपका 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, ए यूनियन सी, ठीक है, हमें ए यूनियन सी मालूम करना है। ए का सेट लिखेंगे, यूनियन सी का सेट लिखेंगे। ठीक है, अब आप गौर करें कि ए यूनियन सी क्या आता है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, यूनियन आप देख लें इसको करके खुद ही, एंड सो ऑन आगे तक। तो ये आपके पास ए यूनियन सी जो है वो आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन में 2n such that n belongs to natural numbers। ठीक है, ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट लिखेंगे इसी तरह जैसे ऊपर लिखा है इंटरसेक्शन का निशान, सी सेट लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम गौर करें बी और सी में, तो हमारे पास आ रहा है सबसे पहला नंबर जो मैच हो रहा है वो है 12। बी इंटरसेक्शन सी 12। ठीक है, 12 के बाद तो हमारे पास मैच हो रहा है 12, 15, ये जो है इसके बाद 24 मैच हो रहा है। ठीक है, 24। ठीक है, 24 के बाद 36। ठीक है, 36 के बाद 48। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ गौर करें तो आपका जो बी इंटरसेक्शन सी है वो 12 से मल्टीप्लाई हो के आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 12n such that n belongs to natural numbers। यह आपका थर्ड का आंसर है। आज हमने 17.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है, इसके तमाम क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 17.3 को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।